Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter The Ashes That Made Trees Bloom. Okay, it is the chapter 4 of the class 7. ये क्लास 7 के इंग्लिश के बुक का हनीकॉम के बुक का चैप्टर 4th चैप्टर है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेस का मतलब हो गया बच्चों राख और ट्रीज ब्लूम यानी पेड़ों पे फूल खिलना। तो वो राख जिनकी वजह से पेड़ों पे फूल खिले, ये इस कहानी का शीर्षक है। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की वजह से देख सकते हैं या फिर आप चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। और चैप्टर नहीं, इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम लोग। तो कहानी क्या थी कि कुत्ते के बारे में और उसके दो ओल्ड कपल, दो ओनर थे, दो मालिक थे, बूढ़े मालिक थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो उस कुत्ते की मौत हो जाती है जिसे मार देते हैं उसके पड़ोसी। और बाद में उस कुत्ते की आत्मा जो है वो इन दोनों ओल्ड कपल्स की मदद करते हैं और उन पड़ोसियों को सबक भी सिखाते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी रहती है। ओके बच्चों, तो पहला कॉम्प्रिहेंशन चेक जो क्वेश्चन आंसर है वह है कि व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, पड़ोसियों ने कुत्तों को क्यों मारा। ओके, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि द नेबर्स किल्ड द डॉग इन एंगर एज दे वर एक्सपेक्टिंग दैट द डॉग विल हेल्प देम टू फाइंड द ट्रेजर। लोगों ने, पड़ोसियों ने कुत्ते को गुस्से में मारा क्योंकि उनको आशा थी कि कुत्ता जो है उनके लिए भी खजाना खोज करके बताएगा उन्हें। इंस्टेड इट टुक देम टू अ फाउल स्मेलिंग डेड किडन, उसके बदले में क्या हुआ कि कुत्ता जो है वो उनको एक ऐसी जगह पे ले गया जहां पे एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा और उस जगह पे बदबू भी फैली हुई थी। तो इसीलिए इस घटना से गुस्सा होकर के नेबर्स ने उस कुत्ते को मार डाला था। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन चेक, पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक का। अब वीडियो को पॉज करके इस आंसर को लिख सकते हैं बच्चों। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम आ रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज कि मार्क द राइट आइटम, इनमें से करेक्ट ऑप्शंस पे टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग, बूढ़ा किसान जो था और उसकी पत्नी थी वो कुत्ते को प्यार करते थे। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है कि बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि जो कुत्ता था वो उनके रोज के काम में मदद करता था। एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, सेकंड ऑप्शन है कि कुत्ते से प्यार करते थे इस तरीके से जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। थर्ड ऑप्शन है कि एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स। तो तीसरा ऑप्शन है कि वो जो है वो पूरे सारे जीवों से जो है दयालु भाव से पेश आते थे। वो जो ओल्ड कपल था उनकी वाइफ थी, जो ओल्ड कपल थे, तो वो सारे जीवों के साथ दयालु भाव के साथ पेश आते थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वो कुत्ते को प्यार करते थे ऐसे जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। Our second question is when the old couple became rich, they, जब बूढ़ा कपल जो है वो अमीर बना तब। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कि gave the dog better food, कुत्ते को बढ़िया खाना दिया। Invited their greedy neighbors to a feast, अपने लालची पड़ोसियों को दावत पे बुलाया। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है कि lived comfortably and were generous towards their poor neighbors, आराम से जिंदगी जी रहे थे और अपने गरीब पड़ोसियों के लिए दिल खोलकर उनकी मदद भी किया करते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, कि व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, जब बूढ़ा कपल जब अमीर हुआ तो दे लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स। आवर थर्ड क्वेश्चन इज कि द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टार टू मेक, वो जो लालची बूढ़ा जोड़ा जो था हस्बैंड वाइफ का, पड़ोसी जो थे उनके, तो उन्होंने मिल और मोर्टार लिया था क्यों। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, कि वो लिए थे ताकि वो राइस पेस्ट्री या बीन सॉस बना सके। सेकंड ऑप्शन है कि मैजिक एश टू विन रिवॉर्ड्स, या तो वो राख बना सके ताकि वो रिवॉर्ड जीत सके। कौन था वो जो डोमिनी, डायमो, अगर डायमो से जो रिवॉर्ड मिल सके उसे। और थर्ड ऑप्शन है कि अ पाइल ऑफ गोल्ड, सोने की गठरी मिल सके उसे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ पाइल ऑफ गोल्ड। ओके, और ये जो मैजिक एश टू विन रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड मिलता है जो अच्छे पड़ोसी होते हैं तो उनको डायमो से रिवॉर्ड मिलता भी है। ऑलराइट, सो दीस वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन चेक बच्चों। आवर नेक्स्ट पार्ट इज वर्किंग विद द टेक्स्ट। लेट मी चेक वंस अगेन, अगर कुछ छूट रहा हो तो। ओके, नो, आवर नेक्स्ट पार्ट इज वर्किंग विद द टेक्स्ट। सो वर्किंग विद द टेक्स्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है इट इज कि द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, कि जो बूढ़ा किसान था वो बहुत ही दयालु इंसान था। What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs?
पहले स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ्स में कौन से ऐसे चीज लिखे हुए हैं जिससे उसके दयालु होने का पता चलता है। तो इसका जो आंसर है वो पहला आंसर है कि इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट सेज दैट द ओल्ड कपल टुक केयर ऑफ डॉग एज देयर ओन चाइल्ड। पहला ग्राफ में मेंशन किया गया है कि वो जो ओल्ड कपल था वो कुत्ते का ख्याल ऐसे रखता था जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। इवन फीड द डॉग विथ पीसेस ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक्स। वो कुत्ते को अपने चॉपस्टिक से खाना भी खिलाते थे, मछली का टुकड़े भी अपने चॉपस्टिक से देते थे। दे ऑल्सो गिव हिम बॉइल्ड राइस एज मच एज ही वांटेड। और उसे जितना भी बॉइल्ड राइस का जरूरत होता था वो भी उसे देते थे। ये सारी जानकारी कुत्ते के बारे में होती है पहला पैराग्राफ से। सेकंड पैराग्राफ में है इट इज सेड दैट द फार्मर टर्न्स अप द अर्थ और मड फॉर द बर्ड्स। और टर्न्स अप द सॉड एक लाइन यूज किया गया है कि फार्मर जो किसान है वो मिट्टी भी पलट देता था जो बगुले आते थे उड़ करके कीड़ों को खाने के लिए, तो उनके लिए वो मिट्टी भी उलट देता ताकि उनको कीड़े भी आसानी से मिल सके। So these are the evidences proves the kindness of the old farmer. So these are the evidences which proves that the kindness of the old farmer. कि old farmer जो था वो kind इंसान था। Our second question is कि what did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? कुत्ते ने ऐसा क्या किया कि वो किसान जो है वो छुपे हुए खजाने तक पहुंच गया। तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि द डॉग केम रनिंग टू फार्मर। किसान दौड़ते हुए कुत्ता जो वो दौड़ते हुए किसान के पास आया। Put his paws against his legs, indicating towards a place with his head. और अपने पंजे उसके पैर के ऊपर टिका दिए और अपने सर से इशारा करने लगा किसी जगह की ओर। The dog kept on whining and running for some minutes until the old man followed to the place. और कुत्ता जो है कुछ समय तक वहां पे रोने की कराने की आवाज निकालते रहा, शोर करता रहा और इधर उधर भागा दौड़ी करते रहा जब तक कि किसान मान नहीं गया उसके साथ उस जगह पे आने के लिए जहां पे गोल्ड छिपा हुआ था। मैन फॉलोड द प्लेस वेयर गोल्ड वाज हिडन। जब तक किसान मान नहीं गया जहां पे गोल्ड छिपा हुआ है। Okay, so this is the question answer for the second question. Our third question, and third में two parts है। First part is how did the spirit of the dog help the farmer first? उस कुत्ते की आत्मा ने, कुत्ते का जो स्पिरिट, कुत्ता जो मर गया था तो उसका स्पिरिट ने किसान की मदद पहले कैसे की। So its first answer will be here it is. The spirit of the dog helped the farmer first by telling him about to cut the pine tree. कुत्ते की जो आत्मा थी उसने पहले किसान को उस पाइन ट्री के बारे में बताया जहां पे उसका कब्र खुदा हुआ था कुत्ते का। तो उसको काट करके उसमें से मोर्टार बनाने के लिए जिससे वो राइस केक बनाता और एक मिल बनाने के लिए ताकि वो बीन सॉस बना सके। और वो सारे चीज वो बनाता जो वो पेड़ के पाइन ट्री के ट्रंक से बनाता और उससे जो है वो सोना मिल सके। तो बाद में बनाने के बाद में जब उसने राइस केक बना रहा था किसान और उसकी वाइफ जो है बीन सॉस बना रही थी तब उसमें से सोना बन गया था। तो उसे बाद में ही पता चला, लेकिन कुत्ता इस तरीके से मदद किया किसान का पहली बार। सेकंड टाइम हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, बाद में उसने इसकी मदद कैसे की। सो इट्स आंसर विल बी हियर। The next time dog helped him by telling the farmer that the neighbors burned the mill. अगली बार जब कुत्ते ने मदद की उसको यह बता करके कि जो उसके लालची पड़ोसी थे जो जिनको उन्होंने मोर्टार और मिल दिया था उन्होंने उसे तोड़ करके काट करके जला दिया है। Go and take the ashes of that mill. अब जो जल चुका है मिल और मोर्टार तो वहां उनके यहाँ जाओ और उसकी राख लो और सूखे पेड़ों पे डालो जिसमें फूल फिर से खिल उठेंगे। और तो इस तरीके से कुत्ते ने दूसरी बार किसान की मदद की कि जो राख बन चुका है उस मिल का उसको सूखे पेड़ों पे डालने से उस पर फूल खिल जाएंगे। सो दिस वाज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द डायमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। डायमियो वो थे जमींदार, अमीर जमींदार। और ये जो कहानी बच्चों ये जापान की कहानी है। ये इट इज अ जापानीज टेल जिसे लिखा है विलियम एलियट ग्रिफिथ ने। तो आपको ऑथर्स को भी नाम याद रखना है तो इसको लिखा है विलियम एलियट ग्रिफिथ ने और ये जापान की कहानी है। तो डायमियो जो है एक पोस्ट है जमींदार का। जमींदार होते हैं जापान के समय में रिच लैंड लॉर्ड हुआ करते थे। तो वो जो है किसान को इनाम क्यों दिया और जबकि पड़ोसी को यानी उसके जो लालची वियर्ड पड़ोसी थे तो उनको पनिश क्यों किया, उनको सजा क्यों दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि डायमियो रिवॉर्डेड द फार्मर because he got delighted by seeing that a dry tree is bloomed by act of farmer. डायमियो ने फार्मर को रिवॉर्ड इसलिए दिया, इनाम इसलिए दिया क्योंकि उसके वो काम देख करके जिसकी वजह से एक सूखा हुआ पेड़ पे फूल खिल गए थे। तो इस वजह से इससे डायमियो खुश हो गया था और उसको रिवॉर्ड दिया था। एंड पनिश द नेबर फॉर द सेम एक्ट, वही पड़ोसी को इसी काम के लिए पनिश किया क्योंकि वो जो राख छिड़का था, एशेस स्प्रिंकल किए थे कि पेड़ जो है ड्राइड पेड़ जो है उस पर ब्लूम हो सके, तो डिड नॉट ब्लूम, वो पेड़ खिला नहीं। और जबकि वो धूल के कण, राख के कण नाक और आंख में घुस गए डायमियो और उसकी पत्नी के, जिनकी वजह से खूब छींक भी आया और खांसी भी आया, जिसकी वजह से ये जो रॉयल पोजीशन जा रहा था तो इसमें हिंड्रेंस भी आया। सो इट इज द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आया है
तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। वर्किंग विद द लैंग्वेज, अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी वीडियोस बन करके आपके सामने अपलोड किया जाए तो आप बताइए, नहीं तो अगले सेशन में तो जरूर किया जाएगा। फिलहाल चैप्टर के बेस में जो भी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट है अगर आपसे, तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल है, व्हाट्सएप पे, क्वेरा पे भी। आप सभी जगह लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और जाने से पहले कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।